हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं संदीप निरंजन सरकार और बढ़ते हैं सुपरफास्ट 100 की खबर। देश में एक दिन में कोरोना के 62,224 नए मामले आए सामने। 2,542 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। 24 घंटे में 1,07,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में 228 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि एक दिन में कोरोना से 38 लोगों ने जान गंवाई। नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया। ट्विटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद से एक्शन लिया गया। देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपये 45 पैसे हो गई। इस साल 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 24वीं बार बढ़ोतरी हुई। इस दौरान पेट्रोल का दाम 5 रुपये 54 पैसे और डीजल का दाम 6 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर बढ़ा और पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफे के चलते 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम 17 जून से दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागरिक अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटरों में स्वच्छता के लिए स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इसके तहत 15 से 30 जून तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। विज ने कहा कि इस दौरान जो कार्य किए जाएंगे वो भविष्य के लिए मेंटेन रखने के भी आदेश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। विज ने बताया कि सरकार अस्पतालों में कैटरिंग की व्यवस्था भी करने जा रही है, ताकि लोगों को अस्पताल में खाने पीने की चीजों को लेकर परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं इस मौके पर चूरू से 17 किलो सोना और 8,92,000 रुपए लूटकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने पर पुलिस की तारीफ भी की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके जरिए श्रमिकों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। आधुनिक तरीके से बनाए गए प्रोसेसिंग सिस्टम से आवेदक श्रमिकों की एप्लीकेशन से पहले आओ पहले पाओ रूल से की जाएगी। साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए श्रमिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ पारदर्शिता आएगी। नए सिस्टम को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अपने पंजीकरण श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसके बाद परिवहन मंत्री मूल सिंह शर्मा ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से आरटीए विभाग पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों पर रोक लगेगी। अब कमर्शियल या डोमेस्टिक दोनों वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी डीलरों के माध्यम से किया जा सकेगा। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कोरोना काल में भी 3.5 साल में 809 बसें हाई पावर परचेज कमेटी में दी जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा रोडवेज के बेड़े को फायदा और कर्मचारियों को भी काम मिलेगा। वहीं इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के बयान पर मूलचंद शर्मा ने बात रखते हुए कहा कि किसान तो अपने खेतों में लगे हुए हैं, चड़ूनी का गिरफ्तारी देना या ना देना ये उनका अपना फैसला है।
यमुनानगर में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। कम से कम समय में ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 2,78,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें 2,38,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 46,438 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। रतिया में वैक्सीन महामेगा कैंप लगाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला उपायुक्त ने शिरकत की। कोरोना के खिलाफ देश के साथ साथ प्रदेश में भी जंग जारी है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश में सीरो सर्वे का ऐलान किया गया, लेकिन करनाल में होने वाले सीरो सर्वे को फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि यहां सीरो सर्वे के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। सर्वे के लिए करनाल जिले में 20 क्लस्टर्स बनाए गए थे। इन 20 क्लस्टर में 2 दिन में करीब 500 सैंपल लिए जाने थे, लेकिन सीरो सर्वे के स्थगित होने से लोगों में मायूसी देखी गई। बता दें कि सीरो सर्वे के जरिए किन किन लोगों में एंटीबॉडीज बनी है, इन बात की जानकारी ली जा सकती है। भले ही सीरो सर्वे के स्थगित होने से मेडिकल स्टाफ मायूस हो, लेकिन कोरोना केयर को कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के हजारों लोगों की मौत के बाद ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया। गुरुग्राम में अब ऐसी जगह चिन्हित की जा रही है जहां पर ऑक्सीजन बनाकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। गुरुग्राम नगर निगम में नवनियुक्त कमिश्नर ने अधिकारियों को ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत पंचकुला और करनाल में की थी, लेकिन अब गुरुग्राम में भी जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जाएगी। रतिया में प्रशासन द्वारा 5 अलग अलग जगह पर योगा डे मनाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से एक जगह योगा डे पर 50 के करीब लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। हरियाणा राज्य भंडारण निगम चेयरमैन नैनपाल रावत ने निगम की एजीएम बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हरियाणा राज्य भंडारण निगम की वार्षिक एजीएम में वर्ष 2018-19 का लेखा जोखा रखा गया। गोहाना नगर परिषद की कार्यकारिणी के 5 साल पूरे होने पर परिषद की आखिरी मीटिंग के बाद इसे भंग कर दिया गया। गोहाना नगर परिषद के चेयरमैन के पद खाली होने के बाद गोहाना के एसडीएम को नगर परिषद गोहाना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। बुधवार को ही गोहाना के एसडीएम ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पद को ग्रहण किया। नए एडमिनिस्ट्रेटर ने आश्वासन दिया है कि जब तक नगर परिषद के चुनाव नहीं होते और नई कार्यकारिणी अपना कार्यभार नहीं संभालती, तब तक गोहाना के विकास कार्य पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलते रहेंगे। यमुनानगर में एनजीटी के आदेशों को ताक में रखकर धड़ल्ले से फॉर्मल्डिहाइड प्लांट से चलाए जा रहे थे। आपको बता दें कि अगर बगैर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चल रहे इन प्लांट्स को एनजीटी ने बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में यमुनानगर के डीसी का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। इसके लिए प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ साथ एक और टीम गठित की जाएगी। उधर मामले में राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने संज्ञान भी लिया। प्रदूषण बोर्ड के रीजनल अधिकारी निर्मल कश्यप ने भी कहा कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने आज एसडीएम रादौर सुरेंद्र पाल को देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय थल सेना में फुले रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग की है। फुले ब्रिगेड के प्रदेश युवा अध्यक्ष मनोज सैनी बकाना ने नेतृत्व में एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि भारतवर्ष में सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, रेड्डी आदि समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं अब सिंघू बॉर्डर के आसपास के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों को आंदोलन के चलते आने जाने में दिक्कतें हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग की, जिसको लेकर प्रशासन ने किसान नेता और ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। ग्रामीणों की मांग है कि एक तरफ जहां रास्ता पूरी तरह से खोला जाए ताकि खाने के सामान के वाहनों समेत छात्रों को भी रास्ता मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि 20 तारीख को वे गांव में महापंचायत करेंगे। भीषण गर्मी के कारण पानी की समस्या दिन पर दिन कम होने की बजाय विकराल रूप लेती जा रही है। ताजा मामला हांसी से सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 8 के लोग पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई न आने से परेशान हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में धरना देंगे। सिरसा के गांव में नहरी पानी की कमी के चलते ग्रामीणों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के कई बार मुलाकात कर नहरी पानी देने की गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारियों ने किसानों और ग्रामीणों की मांग को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया। इस दौरान किसानों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कृतला के फतेहपुर बिल्लौच गांव में आमजन का जीना मुहाल है। गांव के लोगों ने सरपंच और अधिकारियों पर आरोप लगाए कि वो स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं। लोगों का कहना है कि वो खुद ही गली मोहल्ले की सफाई करने को मजबूर है। लोगों ने स्थानीय अधिकारी और गांव के सरपंच पर आरोप लगाए हैं कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इलाके में सफाई नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए विशाल जुड के समर्थन में परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों ने करनाल की सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल करनाल के गांव कलहेड़ी का रहने वाला विशाल ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में किसानों के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए। इस बीच कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। राष्ट्र ध्वज का अपमान होता देख विशाल ने ध्वज को ऊंचा उठा दिया। इस बीच वहां झगड़ा शुरू हो गया। इस हमले में विशाल की पिटाई की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बल्लभगढ़ के गांव झड़सैतली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीवर का गंदा पानी पिछले काफी समय से भरा हुआ है। गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आए दिन यहां कोई ना कोई हादसा होने से लोग घायल हो रहे हैं और साथ ही स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज भी एक ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो शाम के डाडम गांव के सरकारी स्कूल में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। गांव के राजकीय स्कूल में 7 क्विंटल गेहूं चोरी हो गया। पलवल जिले में चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल जिले के उपमंडल होडल का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और हजारों की नकदी चोरी करी और फरार हो गए। मकान में चोरी के लिए जाते समय वहां लगे सीसीटीवी में चोर कैद हो गए। होडल थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश में दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद की 4 मंडला कॉलोनी से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाश महिला से चैन छीनकर फरार हो गए। रादौर के वार्ड नंबर 5 में 2 अलग अलग पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली वारदात को अंजाम खेड़ा मोहल्ला में दिया गया, जहां शातिर चोरों ने घर में सो रहे परिवार को कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कमरे का ताला तोड़कर वहां अलमारी में रखी हजारों रुपए की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को कमरे में कैद पाया, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। जब कमरा खोलकर पास वाले कमरे पहुंचे तो वहां अलमारी का ताला टूटा पाया गया, जिसके बाद चोरी की वारदात का खुलासा हुआ।
तो वहीं चोरी की दूसरी वारदात भी वार्ड 5 के ही सामने आई है, जहां माता मोहल्ले में हुई, जहां चोरों ने किराए के मकान में रहने वाले शख्स के घर को निशाना बनाया। यहां भी चोर एक घर के कमरे का ताला तोड़कर गहने ले उड़े। पुलिस ने दोनों ही मामलों में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। ताजा मामले, बदमाशों ने एक किराना स्टोर में पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही विरोध करने पर स्टोर संचालक के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, दुकानदार को बचाने के लिए आए लोगों को डराने के लिए बदमाशों ने एक के बाद एक 4 फायरिंग भी की। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। लूट की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दुकानदार से करीब 25,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। बहरहाल घटना की सूचना मिलने के बाद लाइन पार थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। नशे की लत और अय्याशी के लिए चोरी वारदात को अंजाम देने वाले एक वर्दी वाले को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसीपी क्राइम के मुताबिक नीमका जेल में वार्डन के तौर पर तैनात जसविंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद जेल में रोहतक, कैथल, हिसार और सिरसा की पुलिस लाइन में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। चोरी के दौरान आरोपी अपनी वर्दी में रहता था, जिसे किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की लत और अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस की वर्दी में होने की वजह से आरोपी बगैर किसी रोक टोक के पुलिस लाइंस में दाखिल हो जाता था और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। यमुनानगर में पुलिस ने एक फर्जी महिला पुलिस को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि न्यू हमीदा कॉलोनी में अकेले रहने वाले बुजुर्ग को 3 महिलाओं ने अपना निशाना बनाया। अमाला कैंट में हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हतीखाना मंदिर के नजदीक की है, जहां बाइक सवार लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसमें घायल युवक को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम ने सभी तथ्यों को जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक की किसी के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी और कुछ समय पहले भी उसकी हत्या की कोशिश की गई। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। उधर पंचकुला में 33 वर्षीय विवाहिता के फांसी का फंदा लाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने भाई की मौत के बाद से डिप्रेशन में चल रही थी। हाल ही में पीजीआई में इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई। परिजनों ने जब महिला के शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। करनाल के पनौड़ी गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी। महिला को बचा लिया गया, लेकिन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। करनाल के पश्चिमी बाईपास स्थित आवर्धन नहर इन दिनों सुसाइड पॉइंट बन चुकी है। पिछले 15 दिनों के अंदर ही महिलाओं की खुदकुशी के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बीते 2 महीनों में जिले में करीब 10 लोगों ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की मार झेलते परिवार जहां एक और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, वहीं परिवारों में मनमुटाव और आपसी झगड़ों के चलते लोग खुदकुशी कर रहे हैं। हालात ये हो चले हैं कि लोग अपने बच्चों को भी नहर में धक्का देने से पीछे नहीं हट रहे, जिससे लेकर मनोचिकित्सकों ने गहरी चिंता जाहिर की। टोहाना पुलिस ने एक अज्ञात शख्स की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने शव की पहचान कर हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी मृतक का साला बताया जा रहा है, जिसका नाम राजेंद्र है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें पंजाब के मानसा जिले में नहर से एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान फतेहपुरी गांव निवासी लाभ सिंह के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर लाभ सिंह के साले राजेंद्र के खिलाफ
हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद राजेंद्र सिंह ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरा सच सामने रखा। आरोपी राजेंद्र ने बताया कि उसी ने अपने जीजा लाभ सिंह की हत्या की थी। हत्या का कारण लाभ सिंह का पत्नी के साथ झगड़ा बताया। गुलाचीका में पुलिस की CIA 2 की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर गांव महमूदपुर से 21 किलो अफीम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ओडल से लापता नाबालिग छात्रा को यूपी से बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बहला फुसलाकर छात्रा को यूपी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म। जब लापता छात्र के माता पिता ने पुलिस में छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने छात्रा की तेजी से तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को आरोपी समेत यूपी से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पलवल में बीते कुछ दिनों से दुष्कर्म के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। रोहतक के चुलियाना डीघल रोड पर झाड़ियों में महिला का अध जला धड़ मिला। गांव के लोगों ने सुबह जरा शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हिसार पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने लूट की 7 वारदातों को कबूला है। फतेहाबाद के शिवपुरी में मंगलवार रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार शाम गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज की बस ब्रेक फेल होने के कारण पोल से टकरा गई। हादसे की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक ऑटो सवार को मामूली चोटें आई हैं। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के पास बेकाबू दौड़ती कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए रेहड़ियों से जा टकराई। महम के बहलवा गांव के पास एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज बहलवा गांव के लोगों ने शव को रोड पर रखकर रोहतक हिसार मार्ग पर जाम लगाया, जिसके चलते काफी देर तक सड़क को दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। गोहाना के गांव शावनी में अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लग गई। जब घर में आग लगी तब घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने धुआं उठता देखकर घर के सदस्यों को आगजनी की सूचना दी, जिसके बाद घर के लोगों ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। और फिलहाल सुपरफास्ट 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।